बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। में यह स्थिति आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को दुर्गा माँ का प्रतिमा रखना, फिर प्रतिमा का विसर्जन करना, इसका भी प्रशासन से और कोई विशेष समुदाय से अब अनुमति लेने की कहीं न कहीं सरकार का प्रश्रय ऐसे लोगों के साथ है। अगर मान लीजिए कल तजिया रखा जाता है तो तजिया किस रास्ते से जाएगा? उसी रास्ते से जाएगा। तो मनोबल और हौसला बढ़ा है ऐसे लोगों का जो खास करके हिंदू समुदाय के लोगों को, हिंदू समुदाय के त्यौहार को, हिंदू समुदाय के देवी देवता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं खास तबका के लोग, तो ये सरकार के संरक्षण में सरकार के प्रश्रय से ये बढ़ रहा है मन उनका। बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। अब गढ़वा में यह स्थिति आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को दुर्गा माँ का प्रतिमा रखना, फिर प्रतिमा का विसर्जन करना, इसका भी प्रशासन से और कोई विशेष समुदाय से अब अनुमति लेने की जरूरत है। हम इधर से नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, जाएंगे तो हम पत्थरबाजी करेंगे, हम आपका सर फोड़ेंगे, हम आपको घायल करेंगे। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? और बहुसंख्यक समाज पर और उसके धर्म पर ही ये क्यों हो रहा है? लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रश्रय ऐसे लोगों के साथ है, प्रशासनिक प्रश्रय इन लोगों के साथ है। अगर प्रश्रय नहीं होता तो इतना बड़ा घटना का अंजाम गढ़वा में नहीं होता। अब आप सोचिए कि पहले सड़क नहीं था, सड़क बना, उस रास्ते से लोग लेकर के जा रहे थे, तो ये तो हर धर्म के लोग उसी रास्ते से जाएंगे, कोई नई बात तो है नहीं उसमें। अगर मान लीजिए कल तजिया रखा जाता है तो तजिया किस रास्ते से जाएगा? उसी रास्ते से जाएगा। तो ये जो मुझे लग रहा है, ये जो मनोबल और हौसला बढ़ा है ऐसे लोगों का जो खास करके हिंदू समुदाय के लोगों को, हिंदू समुदाय के त्यौहार को, हिंदू समुदाय के देवी देवता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं खास तबका के लोग, तो ये सरकार के संरक्षण में सरकार के प्रश्रय से ये बढ़ रहा है मन उनका। और कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो है वो न्यूट्रल काम नहीं कर रहे हैं, जो उनको प्रशासनिक काम करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। वो सरकार के दबाव में आकर के ऐसा लग रहा है कि वो भी सरकार के पार्टी के कोई ना कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, तभी तो ये घटना हो रहा है। अगर कानून व्यवस्था अपना काम करता तो ये घटना नहीं होती। लगातार गढ़वा में 2-2 घटना होना, यह तो चिंताजनक बात है। ऐसा हम लोग गोड्डा में, पाकुड़ में, साहेबगंज में सुनते थे, आज गढ़वा में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। गढ़वा के चाहे हमारा लखवा में हो, चाहे फिर हमारा मधगढ़ी में घटना हो। मधगढ़ी से भी अभी घटना सूचना आ रही है कि वहां पुलिस के पदाधिकारी भी घायल हो गए हैं, आंसू गैस के गोला छोड़ा गया, हवाई फायरिंग की गई। अब क्या सही है, लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है काफी दुखद और काफी भयावह है। इसका मतलब ये सरकार में हिंदू का देवी देवता को कमरे में बंद करके रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये सरकार रहेगी तो हमारे देवी देवता को परमिशन हम लोगों को जाकर के अब दूसरे धर्म और जाति के लोगों से लेना होगा कि भाई आप हमको परमिशन दीजिए कि हम दुर्गा पूजा रखे कि नहीं, सरस्वती पूजा रखे कि नहीं, रामनवमी का जुलूस करें कि नहीं करें। तो अगर ऐसा होता है तब तो ये झारखंड में रहना नहीं, तालिबान में रहने के बराबर हो जाता है। तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बहुसंख्यक समाज फिर आगे आएगा, इसकी लड़ाई धारदार तरीके से लड़ी जाएगी। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि इसके लिए क्या प्रशासन ऐसा व्यवस्था बनाएगा क्या कि अब दुर्गा जी के प्रतिमा किस रास्ता से जाएगा, ये जाकर के हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछेंगे कि इधर से हम दुर्गा जी को ले जाए कि नहीं ले जाए परवाह करने के लिए, दुर्गा जी का मूर्ति हम रखें कि नहीं रखें? ये तो अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है, ये तो एकदम तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा हो गई है। अगर सरकार का संरक्षण, वहां चूंकि मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री हैं तो इसका मतलब उनका तरात है, तभी तो ऐसा हो रहा है बहुसंख्यक समाज के ऊपर। तो ये तो आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ कि आप मूर्ति जाने से रोक दीजिएगा। कभी कोई तजिया जाने से तो नहीं रोका है, कभी ऐसा सुनने में नहीं आएगा तजिया जा रहा था हिंदू के द्वारा रोका गया, कभी ऐसी घटना नहीं आई है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यह सरकार के संरक्षण में, सरकार के मंत्री के द्वारा या सरकारी पदाधिकारी और कर्मी के संरक्षण में उन लोगों का हौसला बढ़ रहा है। नहीं, देखिए ये तो भय का वातावरण है। आप देखिए लगातार गढ़वा में जो घटना घट रही है, जैसे कि बच्चों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करने दिया गया, बोला हाथ बंद करके हम प्रार्थना करेंगे,
कुछ लोगों ने बोला हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कहीं विद्यालय का नाम बदल दिया गया, कहीं विद्यालय में यह कहा गया कि शुक्रवार को छुट्टी होगा, रविवार का छुट्टी नहीं होगा। तो ये सारा चीज जो है गढ़वा में घटना शुरू हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि गढ़वा में वैसे लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, और वैसे लोगों को अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो क्यों एक तबका ऐसा काम करेगा। आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तो कानून आप बदल दीजिएगा, आप बच्चों का छुट्टी का दिन बदल दीजिएगा, आप विद्यालय का नाम बदल दीजिएगा, आप दुर्गा माता को उधर से नहीं जाने दीजिएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर का उसमें संरक्षण है, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, कहीं ना कहीं जेएमएम का संरक्षण है, कांग्रेस का संरक्षण है। तभी उन लोगों का हौसला इतना बड़ा है कि हम कुछ भी करेंगे तो सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। इसलिए ये घटना हो रहा है। सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को हम चेताना चाहते हैं, ऐसा घटना की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज अपने धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं करे।